if a magistrate not a competent to try a case, then on that situation what provision will apply? The answer will be commitment. और एक अनदर प्रोविजन है सबमिशन, कमिटमेंट या सबमिशन। और उसके बाद एक जो अलग प्रोविजन है वो आता है मेक ओवर। मेक ओवर में हायर अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को केस ट्रांसफर करती है। तो आज की वीडियो में हम इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सबमिशन, कमिटमेंट, मेक ओवर। तो ये तीनों टॉपिक प्री और मेंस प्रोस्पेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेक्शन 209 में जो कमिटमेंट का प्रोविजन दिया गया है, कमिटमेंट टू सेशन कोर्ट। तो इसमें दिया गया है कमिटमेंट टू सेशन कोर्ट इफ अ केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज। मींस कमिटमेंट का जो प्रोसीजर है वो पुलिस रिपोर्ट पे भी अप्लाई होता है और कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट, उस सिचुएशन में भी ये कमिटमेंट का प्रोसीजर अप्लाई होगा। सिंपल मीनिंग, इसका सिंपल मीनिंग ये बनेगा कि कमिटमेंट का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पे अप्लाई नहीं होता, वो अदर प्रोविजन पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि कंप्लेंट या फिर 190 क्लॉज सी में जो इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट, उस पे भी कमिटमेंट का प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है। तो कमिटमेंट में एक और उसमें दिया गया है इफ अ ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। हर सेक्शन के हमको कीवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम उस सेक्शन के कीवर्ड याद रखते हैं तो हमको आसानी होती है सेक्शन को अंडरस्टैंड करने में। तो इसका कीवर्ड ये होगा एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जो एक्सक्लूसिवली बाय ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है ये हमको कैसे पता लगेगा? तो ये मैजिस्ट्रेट को शेड्यूल सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको देखकर, तो उसमें सीआरपी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि कौन सा कोर्ट ट्रायबल करेगा। तो उस शेड्यूल को देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन ऑन दैट सिचुएशंस वो क्या कर सकता है, वो मैजिस्ट्रेट कमिट कर सकता है केस को। और कमिट क्या किसको करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन को। तो फिर जो ये प्रोविजन है, कमिटमेंट की प्रोविजन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। मींस अगर कोई भी ऑफेंस शेड्यूल के थ्रू पता लगता है कि ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, देन उस सिचुएशंस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? केस को कमिटमेंट कर देगा। एंड ये कमिटमेंट का जो प्रोसीजर है, जो कमिटमेंट है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। जो आफ्टर बिफोर द कमिटमेंट क्या करेगा कि कंप्लाई करेगा सेक्शन 207 और 208। 207 में क्या है? जो फर्दर पुलिस रिपोर्ट, 173 फाइनल रिपोर्ट, एफआईआर या फिर कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, तो उन सभी रिपोर्ट्स को, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, उन सभी रिकॉर्ड्स को क्या करेगा? कंप्लाई करेगा। और कंप्लाई करने के बाद उनको कमिटमेंट, उसको कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन। मीन मैजिस्ट्रेट 207 और 208 की कंप्लायंस करने के बाद उसको कमिटमेंट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को। तो कोर्ट ऑफ सेशन में जितने भी रिकॉर्ड होंगे, कन्फेशन होंगे, पुलिस रिपोर्ट होगी, फाइनल रिपोर्ट होगी, ये सभी रिकॉर्ड, सभी कुछ कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा आफ्टर द कमिटमेंट। तो फिर एंड अनदर प्रोविजन दिया गया है नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मींस जो कमिटमेंट है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को करता है, तो कमिटमेंट करने के टाइम, एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसका नोटिस दिया जाएगा। मींस नोटिफाई किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो फिर ये था हमारा कमिटमेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन 209। इसमें हमने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हर केस, अगर कोई भी केस ट्रायबल बाय एक्सक्लूसिव ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो फिर वो हर केस कमिटमेंट के थ्रू जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोई और प्रोविजन है? क्वेश्चन ये रेज होता है कि हर केस कमिटमेंट के थ्रू जाएगा या फिर कोई अनदर प्रोविजन है।
तो इसका आंसर सेक्शन 193 के थ्रू दिया जाएगा। तो 193 में क्या है, कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें डिक्लेयर किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन कैसी कॉग्निजेंस लेगा। तो उसमें सिंपली प्रोविजन है कि कोर्ट ऑफ सेशन unless until expressly provided by law, no court of session shall take cognizance without the committal proceeding। मीन्स जब तक ये कमिटमेंट नहीं हो जाता, कमिटल प्रोसीडिंग नहीं हो जाती, तब तक कोर्ट ऑफ सेशन एज ए ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज नहीं करेगा, एज ए डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कब कोर्ट ऑफ सेशन कब कॉग्निजेंस लेगा डायरेक्टली, या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन कब यूज करेगा, आफ्टर द कमिटिंग प्रोसीडिंग, आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, मींस नो ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस कमिटेड। कब, कौन से सेक्शन के 209 में जब तक कमिटेड नहीं हो जाता केस, तब तक वो कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज नहीं कर सकता। बट इसमें एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, इफ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय लॉ या फिर एनी अदर लॉ या फिर सीआरपीसी। तो इसको हम सिंपल मीनिंग में ऐसे समझेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन कॉग्निजेंस नहीं लेगा, अदरवाइज अनलेस, जब तक वो केस कमिट नहीं हो जाता। आफ्टर कमिटमेंट कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगा, डायरेक्टली कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेता। बट अनलेस अंटिल, बट इसमें एक्सेप्शंस ये है कब कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज कर सकता है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन विदाउट कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग को डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। उसमें आंसर होगा या फिर सीआरपीसी में एक्सप्रेसली मेंशन है, या फिर एनी अदर लॉ। नाउ वी विल सी द प्रोविजन ऑफ सबमिशन अंडर सेक्शन 325 ऑफ द सीआरपीसी। इफ अक्यूज्ड फाउंड गिल्टी एंड ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट दैट इज डिफरेंट काइंड और मोर सीवियर टाइप ऑफ पनिशमेंट। मोर सीवियर टाइप को हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकते हैं पनिशमेंट 3 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देन अगर किसी केस में वो ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, बट उसकी जो केस की पनिशमेंट है वो 3 साल से ज्यादा है, तो उस सिचुएशंस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो केस को सबमिट कर सकते हैं टू द कोर्ट, टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। इसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट सीजीएम भी हो सकता है या फिर एनी अदर कोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि सीजीएम की जो पावर है वो 7 ईयर तक है। तो इसमें जो सबमिशन है वो सीजीएम भी हो सकता है या फिर एनी अदर कोर्ट भी हो सकता है। तो फिर आफ्टर ये फिर सबमिशन का जो प्रोसीजर होगा, अगर अक्यूज्ड एक से ज्यादा है तो सभी को उस कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा जहां पर केस सबमिट हुआ है, और जिस कोर्ट के पास केस सबमिट हुआ है उस कोर्ट के पास पावर है टू रिकॉल, री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस या फिर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो ये था हमारा सबमिशन का प्रोविजन। सबमिशन एंड कमिटमेंट में ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कमिटमेंट में ये डिफरेंस ये है कि वो एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था, तो सबमिशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सबमिशन में सिर्फ मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव अ पनिशमेंट है, तो इस सिचुएशन में वो तब जाके केस को सबमिट कर रहा है। नाउ वी विल सी द प्रोविजन ऑफ मेकिंग ओवर अंडर सेक्शन 192 ऑफ द सीआरपीसी। सबमिशन एंड कमिटमेंट में जो एक सिमिलर प्रोविजन ये है कि इनमें लोअर अथॉरिटी से केस ट्रांसफर हो रहा है हायर अथॉरिटीज तक। लोअर अथॉरिटी से केस ट्रांसफर होता है हायर अथॉरिटी में, बट मेकिंग ओवर में ये एक अलग प्रोविजन है। मेकिंग ओवर में केस हायर अथॉरिटी से ट्रांसफर होकर लोअर अथॉरिटी जाता है फॉर इंक्वायरी या फिर ट्रायल के लिए। तो इसमें हायर अथॉरिटी क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से केस ट्रांसफर होकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास में जा रहा है। तो इसमें ये एक डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, सीजीएम जो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, सीजीएम ने कॉग्निजेंस ले लिया है,
after that CGM appears that the case should to be tried or inquiry of the case should to be taken by the judicial magistrate of first class, then ये केस क्या हो जाता है, ये केस ट्रांसफर हो जाता है सीजीएम से ट्रांसफर होके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में ये केस चला जाता है. सो दिस इज ऑल, तो 3 टॉपिक्स आर कवर्ड.